हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कुछ और न्यू एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो इस क्वेश्चन में ए और बी दो इक्वल पार्टनर्स हैं जो डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करने के लिए फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे इनका कोई शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो इक्वली जो भी कुछ होगा उसे हम शेयर करेंगे। तो जो लाइबिलिटी साइड्स में देखते हैं तो जो कैपिटल ए लेके आए कितना 1 लाख, बी ने कितना 80,000, जो रिजर्व फंड है वो कितना है 16,000 का है। यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक रिजर्व फंड है। लोन अकाउंट, ए इज लोन अकाउंट, मतलब ए ने क्या लोन गिवन किया होगा, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने क्या किया होगा, फर्म को क्या दिया होगा, लोन कितने का 6,000 का लोन दिया होगा। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 28,000। बाकी कुछ एसेट्स हैं क्या, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और बैंक। उसके बाद देखते हैं क्या एडजस्टमेंट्स है। एसेट्स है जो रियलाइज हुआ है बिल्डिंग, जो कितना है 1,20,000 का, वो 1,02,000 में हुआ। स्टॉक कितने का था हमारे पास 48,000 का, वो उससे बेचा गया कितने में 44,000 में, डेटर्स को 15,000 में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि बी ने फर्नीचर लिया है कितने में 18,000 में, और ए एग्री करता है कि वो 5,000 में सेटलमेंट कर देगा अपने लोन अकाउंट को। जो उसने 6,000 रुपया में लोन दिया था ना, उसे 5,000 में लेके वो क्या कर रहा है, सेटल कर रहा है लोन अकाउंट को। बाकी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस इसमें हुआ है कितना 500, और आगे हमें क्या करना है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो सबसे पहला अकाउंट क्या बनेगा यहाँ पे बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना होगा। तो जो भी क्लोजिंग के टाइम में जो भी हमारे पास क्या लाइबिलिटीज और एसेट्स होते हैं उनके बुक वैल्यू में पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक्स, ये सारे एसेट्स हैं, उसे हमें बुक वैल्यू पे क्या किया यहाँ पे ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने 28,000 के, बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। ये हमें ध्यान देना है कि एसेट्स रियलाइज कितना हुआ है। तो यहाँ देखते हैं बिल्डिंग्स कितना का हुआ, स्टॉक 44 का, और डेटर्स कितने का 15,000 का। तो देख लेते कितना है, 160 बनाते हैं, 102,000 प्लस 44,000 प्लस डेटर्स हमारे पास कितने हैं 15,000 के। ऑफकोर्स कितना आता है 1,61,000 क्या है एसेट्स रियलाइज करके सोल्ड होके इतना अमाउंट आया ये। ठीक है, फिर आगे क्या कहता था कि बी ने फर्नीचर को ले लिया। फर्नीचर जो था वो किसने टेक ओवर किया, बी ने, कितने में 18,000 में। ए लोन अकाउंट, ये हमें समझना होगा कि ये कैसे अमाउंट कंप्यूट हुआ है। बाकी जो क्रेडिटर्स थे उसको फुल सेटलमेंट कितने में किया गया है, बाकी जो क्रेडिटर्स थे वो 28,000 के, उसके उसके बारे में यहाँ लिखा नहीं गया है। दैट मीन्स कि वो उन्हें हम लोग किस अमाउंट पे, उसके फुल्ली अमाउंट पे रियलाइज़ कर देंगे। तो 28,000 का क्रेडिटर्स है तो उसे क्या करना होगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितना 28,000 में फुल्ली सेटल करते हैं उसके अकाउंट को। बाकी जो एक्सपेंस हुआ है, सॉरी यहाँ पे कितना 500 का हुआ है, 5,000 होगा। टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस कितने का है 500 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोन अकाउंट है, तो लोन अकाउंट कैसे होगा उसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लोन अकाउंट में कितना है कि 6,000 का लोन क्या गया, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, कितने का ए ने लोन दिया 6,000 का, और उसे 5,000 में सेटल कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,000 का आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, एक लोन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोन अकाउंट एक प्रिपेयर करते हैं। जब भी कोई फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो हमें सबसे पहले एक पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना होता है, और उसके के लिए जो कुछ एंट्रीज भी था। तो यहाँ पे हो रहा है कि एक्चुअल अमाउंट तो कुछ और है और सेटलमेंट कुछ और से हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स का क्या, लोन अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे किससे, जो एक्चुअल अमाउंट होगा उससे, टू कैश अकाउंट। कहाँ जाएगा, टू कैश अकाउंट। जो एक्सेप्ट किया होगा वो उससे करेंगे क्रेडिट। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। सो बैलेंस बीडी यहाँ पे क्या है 6,000, 6,000 का था। पेमेंट क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट कितने में सेटल किया था ए ने अपने लोन अकाउंट को 5,000 में, और बाकी 1,000 का डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस है ना 1,000 का,
वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का गेन हो गया क्या फर्म के लिए, कि उसके पास लोन तो था 6,000 का, उसने 5,000 में सेटल कर दिया, और 1,000 रुपया जो है वो टोटली गेन हो जाएगा किसके लिए, फर्म के लिए। इसीलिए उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 1,000 को इस क्वेश्चन में कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम लोग किसको, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो ये क्या है, बाय एज लोन अकाउंट कितना, 1,000 रुपीज़। आई होप कि आपको ये जो एडजस्टमेंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कि इसके लिए क्या एंट्रीज बनती थी, सबसे पहले तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट में डेबिट करेंगे, कितना 6,000 था। टू कैश अकाउंट कितना 5,000 एक्सेप्ट किया, और जो बाकी जो डिफरेंस कितना 1,000 उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे बाई ए लोन अकाउंट कितना 1,000, क्योंकि ये गेन हो गया किसके लिए, फर्म के लिए। उसके बाद तो और कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखें कि रियलाइजेशन लॉस होता है या प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट साइड हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो क्या फर्म को क्या होता है, लॉस। तो जो लॉस है उसे क्या इक्वली कंप्यूट कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास लॉस आता है कितने का, 33,000 का। तो बी के पास 16,500 जाएगा, और कितना, ए के पास भी 16,000 क्या जाएगा, 500। ठीक है, ये हमारे क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट था। उसके बाद हमें क्या फॉर्म करना होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए और बी ने क्या क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, सबसे पहले उसे क्रिएट करेंगे उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ए ने कितना लेके आया था, 1,00,000 रुपीज़। सो हो जाएगा क्या, क्रिएट साइड बाय बैलेंस बी डी 1,00,000। बी कितना लेके आया था, 80,000। सो बाय बैलेंस बी डी कितना, 80,000। क्वेश्चन में हमने देखा था कि रिजर्व फंड था एक, कितने का रिजर्व फंड था, अमाउंटिंग 16,000 रुपीज़ का क्या था, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व फंड था। तो रिजर्व फंड क्या टोटली कौन लेके जाते हैं, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस क्वेश्चन में तो रेशियो नहीं था, तो इक्वली हम लोग 16,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 8,000 किसे जाएगा, ए को, और बी को कितना जाएगा, 8,000। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि फर्नीचर जो एसेट था ए और बी, तो बी ने कितना 18,000 में फर्नीचर ले लिया था। बाकी उन दोनों को लॉस हुआ, कितने का लॉस बियर करना होगा रियलाइजेशन पे, 16,500 का ए को, और 16,500 का किसको, बी को। अब हमें क्या है, और तो कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ जाता नहीं है, और जो लोन अकाउंट था वो तो रियलाइजेशन में चला गया, क्योंकि 1,000 का क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनाना होगा, बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स के अकाउंट को हम लोग क्या बैलेंस कर लेते हैं। तो 1,00,000 प्लस 8,000 में से माइनस करना क्या होगा, 16,500। तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 9100, 500। ए को 80,000 प्लस 800, 88,000। इसमें से माइनस क्या करना होगा, डेबिट से 18,000 माइनस 16,500। तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53,500। ठीक है, तो ये क्या है, ये फाइनल पेमेंट करना होगा किसे, ए और बी को फाइनल पेमेंट करना है। उसके बाद हमें क्या है, बैंक अकाउंट। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे लिखा है, क्रेडिटर पेड ऑफ, क्रेडिटर को पेड ऑफ किए थे, मतलब फुल सेटलमेंट कर देते लास्टली में उन्हें कितना, 28,000 का था। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है कितने का, 5,000 का। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, 5,000 का, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या है, ए का लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में कितना जाएगा, 5,000। क्यों, यहाँ पे देखते हैं बैंक अकाउंट का काम हुआ है क्या, बैंक अकाउंट कितना है 5,000 का। तो इस क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, 5,000। ए कैपिटल अकाउंट कितना, 91,500। बी का कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 53,500। ठीक है, बैलेंस बी डी 22,000 आता है। तो 22,000 क्या आता है, बैंक अकाउंट से 22,000 जो उनके हाथ में था लास्टली जब क्या फॉर्म डिजॉल्व हुआ था, वो आ जाएगा। जो एसेट कितने का रियलाइज हुआ था, 1,61,000 का, जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे। तो देखिए कितने का एसेट रियलाइज हुआ है, 1,61,000 का। अब हम इक्विट करके देखते हैं, तो टोटली हमारा बैलेंस यहाँ पे बनता है कितना, 1,83,000 का, यहाँ पे 1,83,000 का। जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो 5,000 था, मतलब 500 है, बट नो 5,000 था। क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कितना हो जाएगा, ये 5,000 ही होगा, सॉरी, और यहाँ पे भी 5,000 होगा, इसका ध्यान रखें, क्या 5,000 ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे सही है।
सो 5000 है, बैंक अकाउंट यहाँ पे हमारा क्या इक्वल बनता है कितना 1,83,000, 1,83,000 ये बैलेंस यहाँ इक्वेट होता है। दैट मीन्स कि हमारा क्या रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट जो कंप्यूट हुआ है वो क्या इक्वली है। दैट मीन्स कि हमारा ये सभी फॉर्मेशन सही था। और जो भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड थे इसमें मेन था क्या लोन अकाउंट को, कि लोन अकाउंट वैसे तो जब सेटल हो जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब उनका सेटलमेंट का अमाउंट कम हो जाए तो कैसे हम लोन अकाउंट को फॉर्म करेंगे और फिर कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में वो सेटलमेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और न्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखते हैं तो क्या है, एस एंड डब्ल्यू क्या है, पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट यहाँ पे शेयर करते हैं। रेशियो दे दिया गया कितना 4:1 के रेशियो में क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद उनका फॉर्म रिजॉल्व हुआ, उस वक्त लाइबिलिटीज़ और एसेट्स होंगे उनके पास क्या, तो लाइबिलिटी साइड में उनका बैंक लोन अकाउंट है कितने का, बैंक लोन कितने का है 10,000 का, क्रेडिटर्स कितने के थे 40,000 के, एस ने कितना कैपिटल लेके आया 80,000 और डब्ल्यू ने कितना लेके आया 30,000। कुछ उनके पास एसेट्स था रिलेटेड, क्या एसेट्स है उनके पास, प्लांट है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, वहाँ प्रोविज़न है, इससे भी ध्यान रखना। प्रोविज़न 2,000 के थे, ट्रेडमार्क्स कुछ था, स्टॉक था, कैश और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये कितने के थे 5,000 के। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या है बैलेंस शीट में दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। फिर उसके बाद रियलाइजेशन में होते टाइम क्या हुआ, तो डेटर्स थे वो कितने 90% ऑफ द बुक वैल्यू में बेच दिए गए अपने। ट्रेडमार्क्स जो हमारे पास कितना 6,000 का था उसे 4,000 में बेचा गया। एक गुडविल था, गुडविल को कितना में ध्यान इसमें बेचा गया 5,000 में। प्लांट और जो स्टॉक था वो एस ने ले लिया, प्लांट को उसने 72,000 में और स्टॉक को 18,000 में क्या किया टुक ओवर कर लिया। एक यहाँ पे लिखा गया कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रियलाइज कितना का हुआ 3,000 का, लेकिन उसे बेचा कितने में गया 1,000 में। जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 3,000 का उसको बेचा गया कितने में 1,000 में। फिर उसके बाद है डिस्काउंट वॉज सोल्ड फॉर 1,000, डिस्काउंट अमाउंटिंग टू 400, 400 रुपये क्या हुआ है डिस्काउंट, हमें अमाउंट 4,000 अलाउड किया गया किसको, क्रेडिटर को, वाइल पेइंग देयर क्लेम्स। हाँ 4,000 रुपये क्या अलाउ किया गया क्रेडिटर को जब उसके क्लेम को पे ऑफ करना था तो। और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या एक्सपेंस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2,000 रुपया क्या ये सब करते हुए रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ। यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज़ क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में क्या करना है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये थोड़ा न्यू चीज़ है, इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम सारे क्लोजिंग टाइम में जितने भी एसेट और लायबिलिटीज है उसे बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्लांट क्या था 60,000 का था, फर्नीचर 2,000, डेटर्स 45,000, ट्रेडमार्क्स कितने 6,000, स्टॉक 30,000। ये सारे क्या थे वो जो ये सारे एसेट्स हैं जो प्रेजेंट थे फर्म के पास, तो हमने क्या किया बुक वैल्यू में से ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स थे 40,000 के, बैंक लोन थे 10,000 के, ठीक है। और हम देखते हैं कि एक प्रोविज़न भी था, तो प्रोविज़न भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो प्रोविज़न कितना है 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके पास डेटर्स हैं, तो डेटर्स कितने 40,500 के, जो क्या बोला गया था कि 90% ऑफ द बुक वैल्यू, जो उनका 90% है बुक वैल्यू उस पर रियलाइज़ किया गया। तो 45,000 का 90% हम निकालेंगे माइनस करेंगे तो टोटली कितना आ जाएगा 40,500। ट्रेडमार्क को कितने में बेचा गया 6,000 का था और 4,000 में बेच दिया गया। एक गुडविल भी ऐड हुआ था, तो गुडविल कितना 5,000 में। और एसेट 1,000, ये क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो देखिए जब इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर सोल्ड, इससे रिलेटेड कुछ है कि अनरिकॉर्डेड एसेट है तो इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा सिंपली जो सारे एसेट्स को बेचने के लिए जो एंट्री था वही होगा। सारे एसेट्स को बेचने के लिए क्या एंट्री था कि बैंक या तो कैश अकाउंट करेंगे जब सारा एसेट रियलाइज होगा, तो अनरिकॉर्डेड के लिए भी वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डेबिट करेंगे किससे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे बाकी सभी एसेट्स बेचते हैं जो उसका एंट्री होता है उसी तरह अनरिकॉर्डेड के लिए भी है। तो अनरिकॉर्डेड 3,000 का था और उसको कितने में बेचा गया था 1,000 में, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में है, 1,000 में उसे बेच दिया गया। और टोटल यहाँ पे एसेट जो रियलाइज हुआ वो कितना बन गया है 50,500 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला था कि
एस ने कुछ एसेट्स भी क्या किए थे, टुक ओवर, तो उसने स्टॉक और प्लांट लिया था। और स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 18,000 का, ठीक है। और उसने क्या लिया था, प्लांट लिया था, तो प्लांट कितने का था, 72 का, 72,000 का। टोटल कितना, 90,000। ये क्या है, टोटल 90,000 का उसने क्या किया, एसेट्स को यहाँ पे टुक ओवर किया है। बाकी जो क्रेडिटर्स थे उसे पे ऑफ करने के टाइम में बोला गया था 400 रुपया, क्या किया है उसने, 400 रुपया कम करके उसे दिया गया है, तो डिस्काउंट मिला 400 रुपये का। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने के थे, 40,000 के थे। 40,000 में से अगर हम माइनस करते हैं क्या 400, तो हमारे पास कितना आता है, 39,600 रुपीज़। जो बैंक लोन क्या था 10,000 का, तो उसे भी हम लोग सेटल करते हैं, तो 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसे भी हम लोग किससे, कैश अकाउंट से पे ऑफ कर देंगे, 2,000 रुपया। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या होता है, डेबिट साइड हमारा क्या है और क्रेडिट साइड हमारा क्या है। डेबिट साइड हमारा यहाँ ज़्यादा है, दैट मीन्स कि क्या, फर्म को लॉस होता है, वो लॉस कौन बियर करेंगे, एस और डब्ल्यू। किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ हम लोग कंप्यूट करते हैं अगर, तो रियलाइजेशन लॉस कितना होता है, 2100 का, ठीक है। तो इसे एस और डब्ल्यू में हम लोग 4:1 के रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को। तो एस को कितना बियर करना होगा, 1,680 रुपया, और डब्ल्यू को कितना, 420 रुपया, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एक क्या कहते हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था। इसके बारे में क्या करना है, 5,000 का। तो ध्यान होगा जब हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे थे स्टार्टिंग के वीडियोस में, इसके लिए अब आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें था कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक तरह का क्या है, फिक्सिशियस एसेट्स है। फिक्सिशियस एसेट्स वो होते हैं जो इस टाइम तो नहीं, लेकिन आगे चल के वो कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो आगे चल के बिजनेस को प्रॉफिट और क्या गेन, कुछ प्रॉफिट और गेन और कुछ क्या करते हैं, उनके फेवरेबल वे में वर्क करते हैं। इसीलिए उस सारे एक्सपेंसेस को एक तरह से क्या, डिफर्ड एक्सपेंडिचर कह दिया जाता है, या तो क्या कहा जाता है, फिक्सिशियस एसेट्स कहा जाता है। तो फिक्सिशियस एसेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था। तो इस तरह का अगर कुछ भी आता है तो उसको क्या करना था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में डेबिट करना था। ये जो है टोटली पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के बीच में। तो इसका एंट्री क्या बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस बात को आप नोट करके लिख भी सकते हैं ध्यान से, क्वेश्चन के नीचे अगर आप वर्किंग नोट बनाए उस टाइम में भी लिख सकते हैं इस बात को कि क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्या ट्रीटेड करते हैं, किस तरीके से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और ये क्या एक तरह का फिक्सिशियस एसेट्स है। इसके लिए क्या एंट्री थी, अगर आप देखिए प्रीवियस वीडियोज में जाके कि क्या था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी एक और एंट्री है इस क्वेश्चन का, उसे भी आप नोट डाउन में लिख सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग बेचेंगे तो क्या था, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप इस बात को नोट डाउन करेंगे तो ध्यान रहेगा, बाकी टाइम में अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी इस बात का ध्यान रहेगा और आप आराम से सारे एंट्रीज कर पाएंगे और कोई गलती भी नहीं होगी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है 5,000 का, उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, बाय बैलेंस पीडी। तो एस ने कितना अमाउंट लेके आया है, 80,000, और डब्ल्यू ने कितना, 30,000, ठीक है। ये तो उनका कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, वो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या है, तो रियलाइजेशन लॉस हुआ है कितने का, 1,680 रुपीज़ का, किसको, एस को। तो एस के अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देते हैं। डब्ल्यू कितना, 420 का, तो डब्ल्यू को 420 कर देते हैं, ठीक है। उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग देख रहे हैं कि एस ने कुछ स्टॉक और प्लांट भी लिया, तो एस ने टोटल कितना, 90,000 का एसेट्स सारे को टुक ओवर किया, तो 90,000। डब्ल्यू ने तो कोई एसेट नहीं लिया। अब यही सस्पेंस अकाउंट के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट कितना था, 5,000 का, 5,000 का था ना बैलेंस शीट में, अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में, किसको, सभी पार्टनर्स को। जो दो पार्टनर हैं उनको 4:1 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एस को कितना जाएगा, 4,000, और डब्ल्यू को कितना जाएगा, 1,000, ठीक है। और तो इससे रिलेटेड कुछ
एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखते हैं कि किसको फाइनल पेमेंट करना है कैश में और किसको ब्रॉट इन करना है। इसका यहाँ पे कितना है, क्रेडिट साइड में 80,000 ही रुपीज़ है, लेकिन डेबिट साइड में कितना है 1,680 है, 90,000 है, 4,000, टोटल कितना डेबिट साइड में बनता है 95,680। उसमें से माइनस करते हैं हम लोग 80,000 बाई कैश अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ये है, कितना बनता है 15,680 रुपये का। जिसे एस को क्या करना है ब्रॉट इन करना है, और डब्ल्यू को क्या है 420 प्लस 1,028,580, ये इसका क्या बनेगा कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ 30,000 रुपये उसमें से माइनस करते हैं 1,000 और 420 रुपया, तो कितना बन के आता है बैलेंसिंग फिगर डब्ल्यू के लिए 28,580। क्रेडिट साइड ज़्यादा है यहाँ पे डब्ल्यू का, दैट मीन्स कि फाइनल पेमेंट करना होगा फॉर्म को कितना डब्ल्यू को 28,580 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब ये इसके बाद हमें क्या फॉर्म करना होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट करना होगा। चलो देखते हैं, कैश अकाउंट तो अब इजीली बन जाएगा क्योंकि रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और कैश अकाउंट तो आप सभी लोग अच्छे से बनाना जान गए होंगे, आई होप सो। यहाँ पे देखते हैं कैश अकाउंट में क्या क्या है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग देखें तो क्या बैलेंस शीट में कैश कितना 14,000 का था, तो सबसे पहले उसे हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 14,000 रुपीज़। इस कैपिटल अकाउंट मतलब कुछ जो कैश उसे ब्रॉट इन करना होगा कि कितना 15,680 रुपया। उसके बाद एसेट सारे कितने में बेचे गए थे, ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में 50,500 में सभी एसेट रियलाइज हुए हैं, तो 50,500 ये डेबिट साइड में करते हैं। डब्ल्यू को कितना कैपिटल फाइनल पेमेंट में करना है, तो 28,580। उसके बाद जो सभी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया गया है, सो बाई कैश अकाउंट हम लोग क्या करेंगे 49,600 कितना क्रेडिटर्स और बैंक लोन्स जो फाइनल सेटलमेंट हुआ है उनका। एक्सपेंस अकाउंट कितना है 2,000 रुपये का कैश से पेमेंट हुआ है, टू कैश अकाउंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करते हैं क्या 2,000। टोटली यहाँ पे बैलेंस कितना इक्वल होता है 80,180 रुपीज़, 80,180 रुपीज़, ये दोनों इक्वली आ रहे, दैट मीन्स कि हमारा कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है टोटली सही तरीके से बना। तो इसमें कुछ ध्यान रखने की चीज़ें क्या थी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे के वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड और भी अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।